गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है यार सभी के? आप सभी को गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग मनीष, सौरभ, शुभम, आशुतोष, प्रभवी, मनीष, तमन्ना, रिमझिम, बीना, सभी को गुड इवनिंग। क्या हालचाल है बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएंगे। गुड इवनिंग देवांशु, सुहानी, सभी को गुड इवनिंग। बढ़िया सभी, क्या हालचाल है यार सभी के? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? अगर आवाज आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दो, अगर आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्दी से। आवाज आ रही है यार? सर आपकी तबियत कैसी है? तबियत बढ़िया है बच्चों, तबियत बढ़िया है ना? तबियत को क्या होगा? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज अपनी डाउट क्लास रहेगी, ठीक है? तो बच्चों आज अपन डाउट डिस्कस करेंगे किसके? इसके 13.1, 2 एंड 3। ये तीन एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दे रखी थी, आज अपन इनके डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? टुडे वी विल डिस्कस डाउट ऑफ दीज 3 एक्सरसाइजेस, ठीक है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज 13.1 के डाउट देखना। एक्सरसाइज 13.1 में 4 क्वेश्चन है टोटल बच्चों, 4 क्वेश्चन है 13.1 में। तो 1 to 4 में एनी डाउट जल्दी बताएं। एक्सरसाइज 13.1 में 4 क्वेश्चन है, कोई भी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख दें, फिर अपन अगली एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख देना, फिर अपन अगली एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है? 13.1 के अंदर कोई डाउट नहीं है? जल्दी बताएं। नो डाउट, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों 13.1 में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है, सब बच्चे नो डाउट लिख रहे हैं, ठीक है जी, गुड। आगे आ जाओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.2 पे। 13.2 में टोटल क्वेश्चन है सब बच्चे भाई आरडी शर्मा खोल के बैठे अपने सामने, है ना? जिसके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ खोल लो, तो डाउट ना रह जाए किसी का। 13.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 1 to 10 में कोई डाउट? टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी डाउट 1 to 10 में? 13.2 में कोई डाउट? 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? जल्दी एनीवन पूछ लो बच्चों, कोई भी डाउट है तो किसी को? एक ही डाउट आया, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड आया, एक क्वेश्चन नंबर 9, 2 डाउट आए हैं। एक तो सेकंड क्वेश्चन आया, एक 9th क्वेश्चन, ठीक है? चलो बता देंगे, बता देंगे। मैक्सिमम बच्चे लिख रहे हैं सर हमने सब बना लिया, बहुत बढ़िया बच्चे, गुड। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना बच्चों पहले, है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल देन फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों बहुत आसान है, देखना। उसने बोला एक पैरेललोग्राम अपने पास, उसने बोला अपने पास एक पैरेललोग्राम है, लेट मैंने इसको नाम दे दिया एबीसीडी का, ठीक है? इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी इसका कोई भी एक एंगल, लेट मैंने थीटा मान लिया। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, तो वो अपने एडजेसेंट एंगल का 2/3 है। यानी लेट बच्चों ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ थीटा, ठीक है? उसने ये बोला किसी पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल का, यानी उसके एडजेसेंट एंगल का 2/3 है। तो यार यानी ये वाला एंगल इसका एडजेसेंट, ये वाला एंगल मान लिया मैंने, तो ये क्या होगा? 2/3 होगा किसका? इसके एडजेसेंट का। अब पूछा क्या है? देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो अपने को इसके चारों एंगल निकालने हैं। सब बच्चे समझ गए क्या दिया? उसने बोला कोई भी एक एंगल उसके एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, 2/3 मतलब 2/3। तो ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 ऑफ थीटा। अब अपने को चारों एंगल निकालने हैं। अब बच्चों ध्यान से जरा एक चीज बताना, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब ये वाला एंगल 2/3 ऑफ थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 2/3 ऑफ थीटा। क्यों? अपोजिट एंगल इक्वल, राइट? तो अगर मुझे थीटा मिल जाए तो मैं चारों एंगल निकाल सकता हूं। क्यों? तो ये थीटा की वैल्यू प्लेस कर देंगे। अब बच्चों ये बताओ, किसी भी पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम है वो कितने डिग्री होता है? 360, 360 डिग्री होता है, ठीक है? अब एंगल ए कितना है? थीटा है बच्चों। एंगल बी कितना है? 2/3 ऑफ थीटा। एंगल सी कितना है? थीटा। और एंगल डी कितना है? 2/3 ऑफ थीटा। इक्वल टू कितना आएगा? 360 आएगा, राइट बच्चों? अब एक काम करो, थीटा में थीटा ऐड करो, क्या बनेगा? 2 थीटा बनेगा।
2/3 थीटा में 2/3 थीटा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4/3 थीटा। क्या बनेगा, 4/3 थीटा। राइट हैंड साइड में कितना है, 360। एक बच्चा बोल रहा है सर 10th वाला बता दीजिए, बता दूंगा बच्चे, है ना, बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इन दोनों कैसे सोल्व करें, एलसीएम ले लो, 3 आएगा, तो एलसीएम जैसे ही 3 लोगे तो ये बनेगा यहां पर 6 थीटा और ये है बच्चों 4 थीटा, इक्वल टू कितना, 360। 6 थीटा प्लस 4 थीटा कितना, 10 थीटा, डिवाइड बाय कितना है, 3 इक्वल टू 360। अब देखो यहां पर 10 से तो ये 0 कट गई एज इट इज, ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 36 इंटू 3 कितना, 108 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 108 आ गई। तो बच्चों थीटा अगर 108 हो गया तो ये वाला एंगल 108 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ थीटा। थीटा कितना है, 108, तो कितने पे कटेगा, 36 पे। अब 36 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब ये वाला एंगल क्या है बच्चों, थीटा यानी 108। ये वाला एंगल क्या है, 2/3 ऑफ थीटा यानी कितना, 72। तो चारों एंगल अपने पास आ गए, चारों एंगल अपने पास आ गए, ठीक है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया सभी को। तो यार ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट डाउट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बच्चों जो ABCD दिया है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इन विच, एक बच्चा बोलो सर क्वेश्चन डाउट 8 क्वेश्चन, नहीं भाई 8th वाला नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा 8th वाला, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टीज है, सारी लिखवाई हुई है, ठीक है। तो तेरे को ट्रू फॉल्स करना है यार। ट्रू फॉल्स में क्या डाउट आ सकता है बच्चे, ट्रू फॉल्स नहीं बताऊंगा बच्चे, है ना, वो तेरे को खुद से करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखना ध्यान से 9th वाले में, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, इन विच एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट्स एट P, देन प्रूव दैट जो AD होगा वो DP के बराबर होगा, PC इक्वल टू BC होगा एंड BC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD होगा। ये अपने को प्रूव करना है। देखना इस क्वेश्चन को, देखना इस क्वेश्चन को। एंगल A पूरा बच्चों 60 दिया है, जो ये एंगल A है कंप्लीट, ये आपका 60 डिग्री उसने दिया है और ये ABCD पैरेललोग्राम दे रखा है। उसने बोला इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया और एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया, वो इस P पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ये P पॉइंट है। प्रूव करना जो AD होगा, AD होगा वो इक्वल टू क्या होगा, DP के बराबर होगा। AD इक्वल टू DP, यानी ये दोनों लेंथ इक्वल प्रूव करनी है। फिर प्रूव करना है बच्चों क्या, कि जो PC होगा वो BC के बराबर होगा, जो PC होगा वो BC के बराबर होगा। तीसरा जो DC होगा वो 2 टाइम्स ऑफ AD के बराबर होगा, ये मुझे प्रूव करना है। अब आपसे छोटे छोटे सवाल है, ध्यान से बताना। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये टोटल एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जल्दी बताइएगा, विद रीजन बताना है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों। इफ दिस एंगल इज 60 देन दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, 120 होगा बच्चों। क्यों, को इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो को इंटीरियर का सम कितना होता है, 180, ठीक है। अब उसने बोला एंगल A बाइसेक्टर है, ये जो एंगल A है बच्चों ये यहां पर बाइसेक्टर है, तो ये 60 होगा, तो ये आधा एंगल कितना, 30, और ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा, ये दोनों छोटू एंगल, ठीक है। अब अगर ये 120 है तो ये भी बाइसेक्टर दे रखा है, तो ये 60 हो, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से बताना, बिल्कुल ध्यान से। अगर ये वाला पूरा एंगल 120, तो क्या लिख दूं, ये भी 120 होगा। क्यों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाला 60 है तो ये भी क्या होगा, 60, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, अगर इस ट्राइंगल के अंदर जो ये वाली ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, DPA, जो ये ट्राइंगल DPA आपको दिख रही है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 120 है, तो क्या मैं लिख दूं, ये वाला जो एंगल होगा ये भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, तो 120 प्लस 30 कितना, 150, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, क्योंकि 180 आना चाहिए सम। अब एक चीज आप नोटिस करो, क्या, अरे यार जो ये वाली ट्राइंगल है जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, इसमें दो एंगल इक्वल हो गए, 30 और 30, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई, तो इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होंगी। तो इस 30 के सामने वाली साइड क्या है, AD, इस 30 के सामने वाली साइड क्या है, DP। और आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि अपन ने इनडायरेक्टली प्रूफ कर दिया है AD इक्वल टू DP, कर दिया प्रूफ। देख लो AD जो है वो DP के बराबर आ चुका है।
आगे बढ़े नेक्स्ट। अब यार ये बताओ ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60, तो इस ट्राइंगल के अंदर जो मैं अभी रेड कलर से सजा रहा हूं जिसको, कौन से ट्राइंगल, पीसीबी, इसमें ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 60 है, तो दोनों का सम कितना 120, तो ये कितना बचा 60 तो बचा, असल में आ गई। अब अगर इसकी तीनों एंगल इक्वल है तो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल में तीनों साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी, जो पीसी है वो बीसी के बराबर आ चुका है, जो पीसी है वो बीसी के बराबर आ चुका है। अरे हाँ यार, जो पीसी है वो बीसी के बराबर आ चुका है। ठीक है, बढ़े आगे, थर्ड पार्ट, वी हैव टू प्रूव डीसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एडी। मेरे को प्रूव करना है जो डीसी होगा वो एडी का 2 गुना होगा। समझना ध्यान से बच्चों, ये बताओ मुझे ध्यान से बताना यार, है ना, ध्यान से। अगर ये वाली साइड x मान लूं तो क्या ये वाली साइड भी x होगी? अरे सर बिल्कुल होगी, क्यों, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये अगर x मानोगे तो ये भी क्या होगी, x होगी। ठीक है, अब आगे चलता। अब यार ये वाली साइड इसके बराबर है, अभी अपन ने देखा था ये दोनों इसके बराबर है, तो ये x है, तो d से p तक का लेंथ भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये x है, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो अगर आप फिगर में ध्यान से देख पा रहे हो, फिगर को देख पा रहे हो, तो क्या मैं डीसी को प्लस एक्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स लिख सकता हूं? हाउ मैनी ऑफ यू जो अग्री करेंगे, सर हाँ आप लिख सकते हैं, डीसी इक्वल टू 2x लिख सकते हैं ना यार? अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ जल्दी बताओ, लिख सकते हैं ना? तो डीसी होगा वो x प्लस में x कितना, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब तो डीसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये जो x है, इस x को क्या मैं एडी रख दूं? ये जो x है इसको क्या मैं एडी रख दूं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो अपने पास सेकंड वाले का प्रूफ भी आ चुका है, डीसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एडी। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट भी अपना प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलें आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बालक पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 10, सर क्वेश्चन नंबर 10 भी बता दीजिए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो, इन द गिवन फिगर, इजी पीजी क्वेश्चन। हाँ भाई इजी पीजी, कंप्लीट करो, लेमन स्क्वीजी, है ना यार? तुम अपनी लाइनें कैसे भूल जाते हो, मुझे याद रहती है तुम्हारी लाइनें। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर ओपी क्वेश्चन तो नहीं था भाई, ओपी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। ओपी क्वेश्चन उसको बोल सकते हैं जो अपने को डरा दे, और ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं जो अपने को डरा दे, इसलिए नो क्वेश्चन इज ओपी क्वेश्चन। ठीक है, लिखो, इन दिस गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों इस फिगर के अंदर जो एबीसीडी दे रखा है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। जो ई है बच्चों वो बीसी का मिड पॉइंट है, ई जो दे रखा है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो ई अगर बीसी का मिड पॉइंट होगा तो ये वाली साइड इसके बराबर। इफ डीई एंड एबी when produced meet at f, जो डी और ए बी को प्रोड्यूस किया उसने एफ पे मीट किया, तो प्रूफ करो जो ए एफ होगा वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी होगा। बच्चों मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, मैंने क्लास में करवाया है? कोई बच्चा अग्री करता है सर आपने क्लास में करवाया है? पता नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है मैंने क्लास में करवाया है। क्या मेरी फीलिंग सही है? क्या मेरी फीलिंग सही है? मैंने क्लास में करवाया है? मुझे ऐसा काहे लग रहा है कि ये मैंने क्लास में करवाया है। जल्दी बताना, झूठ मत बोलना। हाँ, झूठ बोलोगे तो जिसका डाउट होगा उसका रह जाएगा बच्चे का ना। अगर करवाया है तो यस लिख दो एक बार जल्दी से, फटाफट से, सारे वाले के यस लिख दो। करवाया है? चलो करवाया। चलो जी, मैक्सिमम बच्चों ने बोला यार यस है ना, इसका मतलब करवाया है। तो यार जिसका भी बच्चों डाउट था ना, तो वो एक बार क्लास नोट्स देख ले। ठीक है, इसका मतलब जिसने डाउट पूछा उसने क्लास नोट्स नहीं देखे, तो वो बच्चा एक बार क्लास नोट्स देख ले, क्योंकि बच्चों ये करवा रखा है, मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, आते आगे एक्सरसाइज 13.3 में। तो बच्चों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3 में आते हैं। एक्सरसाइज 13.3 के अंदर, ठीक है, तो देखना बच्चों 13.3 के अंदर
13.3 में बच्चों टोटल 9 क्वेश्चन है ना। 13.3 में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो 1 to 9 में कोई भी डाउट जल्दी पूछ लीजिए। 13.3 में टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, तो कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में पूछ लीजिए जल्दी से। एनीवे 13.3 में टोटल 9 क्वेश्चन है, कोई भी डाउट पूछ लीजिए बच्चों। जेन्युइन डाउट ही पूछना है ना, ऐसे मत सर चलो बहती गंगा में सर हाथ धो लेते हैं सर, है ना सर, हमारा कोई डाउट नहीं है, बस हम ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत कीमती है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपने को टाइम को बचाना है, ठीक है। बताओ जल्दी, कोई डाउट नहीं है। एक बच्चा बोल रहा सर क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला मुझे, ये बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 वाला मुझे पसंद नहीं है, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 में ही डाउट आ गया। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही डाउट आ गया, कैसे भाई, कैसे कैसे आ सकता है 1 में डाउट। चलो इसको 1 वाले को बताएंगे इसको 1 वाले को। चलो, और एक बालक हमारे पास ऐसा है, वो बोलता सर 6, 7, 8 सर तीनों करा दो सर। एक बालक ऐसा हमारे पास, हाँ देखो आए हैं कुछ बालक चमके, यहां भी पता नहीं कहां से छूट के आए हैं इतने सारे बालक हैं। चलो तो यार जो मैं डाउट बताऊंगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 9 3 डाउट बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 वाला बच्चा है ना, इसका मैं डाउट बताऊंगा नहीं यार, क्योंकि 1 तो मुझे बताना ही नहीं है। ये एंगल लिख रखा है ना, एंगल सी, 1 तो मुझे बताना ही नहीं है। जिसको 1 नहीं आता मतलब उसने तो भाई साहब मतलब पढ़ा ही नहीं है चैप्टर। जिसको 1 नहीं आता मतलब गड़बड़ है भाई फिर तो, जिसको फर्स्ट वाला नहीं आता। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी सम ऑफ एंगल सी एंड डी कितना होगा, नालायक। चलो 5, 7 और 9, 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 5वें क्वेश्चन पे देखना बच्चों, फिफ्थ वाला, द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर बाइसेक्टेड एट ई एंड एफ, प्रूव दैट ई बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये वाला क्वेश्चन भी पता नहीं जिस बच्चे ने पूछा उसने इसमें थोड़ा सा भी सोचा कि नहीं सोचा। चलो देखते हैं। अरे एक बच्चा बोल रहा है सर पता डाउट क्यों था, मतलब वो बालक पता क्या बोल रहा है, सर डाउट मुझे ना इसलिए तो यहां पर जेड लिख रखा है। मेरे भाई तेरे पास तो बुक है ना, तेरे पास तो क्वेश्चन है ना, तू तो देख ही सकता है कि एंगल है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। चलो तूने अच्छा कवर किया कि सर इसलिए मेरा डाउट था सर यहां ना जेड लिखा हुआ था सर। चलो अच्छा कवर कर रहा है तू। देखो द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो बच्चों एक पैरेललोग्राम दिया अपने पास एबीसीडी, वी हैव अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है। तो उसकी साइड ए बी और सी डी को बाइसेक्ट किया गया ई एंड एफ पे। तो बच्चों ए बी और सी डी को बाइसेक्ट कर दिया किसी लाइन के द्वारा। ए बी और सी डी को बाइसेक्ट किया गया, बाइसेक्ट करने का मतलब इनको मिड पॉइंट पे कट किया गया किसी लाइन के द्वारा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है, ए बी को बच्चों ई पॉइंट पे कट कर रहा है और सी डी को एफ पॉइंट पे। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते। तो अब अपने को प्रूफ करना है क्या, प्रूव दैट ए बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यार अपने को इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्रूव ए बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी एफ डी एक पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है बच्चों। बहुत आसान है, थ्योरम से होगा। कैसे यार ये बताओ, अगर मैं इस टोटल को x मान लूं तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा x/2, ये भी x/2। अब ये बताओ ये टोटल x है तो ये भी x होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। अब ये मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा x/2, ये भी x/2। अब जरा ध्यान से मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो EBFD है इसमें आप एक चीज ध्यान से देखो। क्या चीज ध्यान से देखो कि इसमें जो EB है और FD है वो एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ x/2 है, ये भी x/2, ये भी x/2। और क्या दोनों पैरेलल हैं क्या? बिल्कुल। अगर ये दोनों साइड पैरेलल थी, क्योंकि बच्चों ये पैरेललोग्राम है, तो इनका ये पार्ट ही तो है, EB इसका पार्ट है और FD इसका पार्ट है, और EB और FD पैरेलल भी है। और आपको एक थ्योरम मैंने पढ़ाई थी क्या, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक पेयर पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी हो,
किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई भी एक पेयर पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी हो, वो पैरेललोग्राम होती है। तो बाय यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन से दैट EBFD इज अ पैरेललोग्राम। बहुत ही आसान कहानी, बहुत ही सिंपल कहानी मेरे भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 7 भी हमसे पूछा है कि सर 7 वाला भी करा दीजिए, तो 7 वाला भी देख लो भाई। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ABCD द स्क्वायर, ABCD द स्क्वायर, EFGH are points on AB, BC, CD and DA respectively such that AE is equal to BF is equal to CG is equal to DH. Prove that EFGH is a square. तो प्रूव करना है जो EFGH होगा वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है। समझना बच्चों ध्यान से। तो सबसे पहले आप स्क्वायर बनाओ, ABCD इज अ स्क्वायर, है ना। ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, ये कोई स्क्वायर अपने पास है ना, सुंदर सा एक स्क्वायर है। क्या होता है स्क्वायर? क्या होता है स्क्वायर? एक ऐसा रोम्बस या एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए और सारी साइड क्या हो जाए? बराबर। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ना। अब उसने क्या बोला? EFGH आर पॉइंट्स ऑन AB, BC, CD एंड DA। तो बच्चों AB, BC, CD, DA पे 4 पॉइंट है। AB के ऊपर जो पॉइंट है उसको उसने E का नाम दिया, BC के ऊपर जो पॉइंट है उसको उसने F का नाम दिया, CD पे जो पॉइंट है उसको उसने किसका नाम दिया? G का नाम दिया, और DA पे जो नाम है उसको उसने H बोला, ठीक है। और ये बोला बच्चों उसने जो AE का लेंथ है, जो AE का लेंथ है, A से लेके E तक का जो लेंथ है, दैट विल बी इक्वल टू BF, ये BF की लेंथ के बराबर है। इक्वल टू क्या है बच्चों? CG की लेंथ के। इक्वल टू क्या है? DF की लेंथ के। DF या H, ये बच्चों EFG DH की लेंथ के, सॉरी, ये 4 लेंथ आपस में बराबर है। कौन कौन सी? जो AB का AE का लेंथ है और BF का लेंथ है, CG का लेंथ है और DH का लेंथ, ये आपस में बराबर है। तो प्रूफ करना है EFGH एक स्क्वायर होगा, तो सबसे पहले अपने को इसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू प्रूव जो EF होगा, FG होगा, ये GH कंबाइन किया और ये HE कंबाइन किया, तो यू विल हैव टू प्रूव EFGH इज अ स्क्वायर। अब समझना ध्यान से। तो बच्चों किसी को भी अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी? पहले तो एक बार उसकी चारों साइड इक्वल प्रूव कर दो। आप कैसे प्रूव करेंगे समझना यार। ये बताओ ध्यान से, ये जो ABCD है वो क्या गिवन दिया? एक स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी चारों साइड बराबर होंगी। ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, ठीक है। उसके बाद उसने ये बोला जो AE का लेंथ है, DF का लेंथ है, CG का लेंथ है और DH का लेंथ है बराबर। तो यानी अगर इसको मैं x मान लूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक है। अब आप एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर ये टोटल A है, अगर ये टोटल A है, 1 सेकेंड, ये टोटल A है और ये x है, तो ये कितना बचा? जल्दी बताइएगा। ये टोटल A है, ये x है, तो ये कितना बचा? जल्दी बताओ। ये टोटल A है और ये x है, तो कितना बचा? A माइनस एक्स बचा ना बच्चों। ये मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट की बात उसने कहीं नहीं करी, आर द पॉइंट्स बोला है, तो ये कितना होगा? A माइनस एक्स होगा। सिमिलरली लिख दो ये वाला भी A माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये टोटल A है, ये x है। सिमिलरली ये भी A माइनस एक्स होगा और ये भी क्या होगा? A माइनस एक्स। यहां तक की कहानी समझ गए सब बच्चे? अरे यस और नो फटाफट से बता दीजिए अगर आप यहां तक की कहानी समझ चुके हैं तो। समझ गए ना यार? ठीक है, जल्दी से अगर यहां तक की कहानी समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में यस लिखो। वन सेकेंड बच्चों, चलो यार आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अब देखना यार एक चीज ध्यान से। क्या? अब मुझे स्क्वायर लेके आना है,
तो अब मैं क्या करूं, इसके बाद सोचते हैं अपन। अगर मुझे इसको स्क्वायर लेके आना है तो यार ये बताइएगा, अब ये बताइएगा जरा मुझे, ये वाले जो ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड x है, ये वाली साइड a माइनस एक्स है, तो यहां पर एक मैं थ्योरम लगा सकता हूं, यहां पर मैं एक थ्योरम लगा सकता हूं। कौन सी थ्योरम? या फिर काम करो, थ्योरम मत लगाओ, क्या मैं बोल दूं कि ये जो ट्राइंगल 1 है, इसको 1 बोल दो, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3, इसको बोल दो 4, कि ये जो चारों ट्राइंगल है ना, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जो बच्चों ये चारों ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 4, ये चारों के चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे उसका रीजन बताओ, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, दिमाग लगाओ। ये चारों ट्राइंगल है, ट्राइंगल नंबर 1, 2, 3, 4, ये चार के चार आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीजन बताओ, एक्स से एक्स। क्यों? ये वाली साइड x, ये वाली साइड a माइनस एक्स, बीच में एंगल 90 डिग्री। ये x, ये a माइनस एक्स, बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है। ये x, ये a माइनस एक्स, बीच में एंगल 90 डिग्री। ये x, ये a माइनस एक्स, बीच में एंगल 90 डिग्री। तो बाय साफ क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दीज 4 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो सीपीसीटी से इसकी तीनों साइड भी बराबर होंगी, एंगल भी बराबर होंगे। अब देखो यार, x और x तो बराबर है, a माइनस एक्स बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी। सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसकी ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यार जो ये अंदर क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसकी चारों साइड तो बराबर आ चुकी हैं। कितने बच्चे एग्री करेंगे? सर हाँ, अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है उसकी चारों साइड बराबर आ चुकी हैं। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो गाइस, जल्दी से बता दीजिएगा, क्या चारों साइड बराबर आ चुकी हैं? ठीक है, तो मैंने एक टास्क तो कंप्लीट कर दिया कि चारों साइड बराबर आ गई। अब दूसरा टास्क अपने को देखना है क्या, कि एंगल 90 डिग्री लेकर आना है। अब मैं एंगल को 90 डिग्री कैसे लेकर आऊं, बिल्कुल ध्यान से समझना, कैसे लेके आए यार, ये बताओ, ये बताओ। ये वाला एंगल अगर मैं मान लेता हूं थीटा, बिल्कुल ध्यान से बताना, ये वाला एंगल अगर मैंने थीटा मान लिया, तो कोई बच्चा बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा? ध्यानपूर्वक बताइएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल क्या होगा? लिख दो 90 माइनस थीटा होगा। दिमाग लगाओ, क्या मैं लिख दूं ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा? सोच लो कैसे, क्योंकि यार इस एंगल का इस एंगल का इस एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये थीटा, ये 90, तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 180 बन जाए? तो 90 माइनस थीटा। बच्चों अगर किसी को ऐसे नहीं सोच पाओ तो आप ऐसे लिख लेना, एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल H इक्वल टू 180 डिग्री। तो E की वैल्यू रख देना थीटा, A की वैल्यू 90, तो एंगल H निकल के आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आगे बताना मुझे एक चीज, अब अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, और ये चारों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, और ये चारों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं फटाफट से सारे एंगल लिख सकता हूं? ये 90 डिग्री है, तो a माइनस एक्स पे यहां कौन सा एंगल बन रहा है? a माइनस एक्स पे यहां कौन सा एंगल बन रहा है? 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे ना चारों ट्राइंगल के, ये चारों कॉन्ग्रुएंट है। अब और x पे जो एंगल बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है? थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। सिमिलरली ये a माइनस एक्स पे क्या एंगल बन रहा है यहां पर? 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और x वाली साइड पर यहां क्या एंगल बन रहा है? थीटा, तो यानी ये थीटा होगा। सिमिलरली इस वाली ट्राइंगल में a माइनस एक्स पे क्या एंगल बन रहा है? 90 माइनस थीटा बनेगा। क्यों? क्योंकि a माइनस एक्स पे 90 माइनस थीटा बना है, और x वाली पे क्या बनेगा? थीटा बनेगा। ठीक है, समझ आ गई? तो अपन ने चारों ट्राइंगल का तो पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो। अब यार आगे एक बात बताओ मुझे, आगे एक बात बताओ मुझे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये वाला एंगल कितना है? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये छोटू सा एंगल है 90 माइनस थीटा, और ये छोटू सा एंगल है थीटा, तो इन दोनों का जब सम करोगे, थीटा से थीटा कटेगा तो 90 बचेगा, यानी इसका और इसका सम 90 डिग्री आ गया। और ये टोटल कितना होता है? 180। ये टोटल कितना होता है? 180। तो क्या मैं लिख दूं ये 90 डिग्री बचा? हाउ मेनी ऑफ यू जो अग्री करेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू जो अग्री करेंगे सर हाँ, इन दोनों का सम तो सर 90 डिग्री होगा। क्यों? थीटा से सर थीटा कट गया, 90 आया, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा। कितने बच्चे अग्री करते हैं?
कितने बालक अग्री करते हैं? अरे हाँ या ना, जल्दी बताइएगा। हाउ मेनी ऑफ यू जो अग्री करेंगे? बिल्कुल ठीक है। कैसे बच्चों? देखो ध्यान से, थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ा तो ये तो 90 डिग्री बन गया, यानी इन दोनों का सम 90, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 होना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमिलरली ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम 90, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है। अब आगे चलो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दोनों का सम 90, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री होना पड़ेगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा? 90। ठीक, तो अपन ने दूसरी बात भी प्रूव कर दी, क्या? हर एक एंगल 90 डिग्री। तो यार सारी साइड भी इक्वल, ऑल साइड इक्वल, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। मैंने ऑल साइड इक्वल प्रूव कर दी, मैंने ऑल एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिए। अब कोई बच्चा पता क्या बोलेगा? सर पैरेललोग्राम भी तो प्रूव करना है। सर पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है, क्योंकि आपने डेफिनेशन लिखवाई थी, अब पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल एंड वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। वैसे पैरेललोग्राम प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है, बट मैं कर सकता हूं। कैसे? देखो यार, यहां पर को इंटर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, ये 90 ये 90, को इंटर का सम 180, इसका मतलब ये अपोजिट साइड पैरेलल हो गई। सिमिलरली 90 प्लस 90 कितना? 180, तो को इंटर का सम 180 आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल। तो नहीं, अपोजिट साइड मैंने पैरेलल भी दिखा दी, यानी बच्चों मैंने पैरेललोग्राम भी दिखा दिया, यानी मैंने इसको पैरेललोग्राम भी प्रूव कर दिया। तो आपको पता है जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होंगी तो उसको किसका नाम दिया जाता है? स्क्वायर का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? स्क्वायर का नाम दिया जाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अरे यस और नो? ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू जिसको क्लियर है? एक क्वेश्चन ने बहुत सारी बातें समझाई अपने को, इस एक क्वेश्चन ने बहुत सारी बातें समझाई अपने को। अरे यस और नो? ठीक है, ठीक है, चलो जी, चलो चलो, ठीक है। तो बच्चों ये होते हैं आपके डाउट फिनिश। एंड वन मोर थिंग, अभी तक यार कुछ ही बच्चों ने मेरे को चार्ट भेजे। चार्ट सब बच्चों के मेरे पास नहीं आए, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा यार। ठीक है, देखो मैंने बोल दिया एक बार, अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लासेस की तरह मैं बुला के तुमको डांटूंगा, वो आपकी मर्जी है। कुछ ही बच्चों को मुझे चार्ट मिले, और यार जो चार्ट मुझे मिले हैं अभी तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं प्रॉपर किसी भी चार्ट से। जो मैं चीज चाहता था वो चीज मुझे नहीं मिली। मैंने बोला था यार, पहली बात तो चार्ट में जो चीज लिख रहे हो वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। यार कुछ बच्चों ने चार्ट बनाया बट उसमें चीजें गलत लिख रखी है। नहीं, बिल्कुल ध्यान से चेक करो, चीजें सारी प्रॉपर्टी सही हो। और चार्ट को भाई अच्छे से बनाना है, ये नहीं कि सर ने मांगा तो काम निपटा दो, ऐसे ही नहीं। तो इसलिए भाई जल्दी से जल्दी टास्क फिनिश कर लो, वो आपके भले के लिए मैंने बोला था चार्ट बनाने दोनों। ठीक है ना? डन। चलो हाँ, एक बच्चा बोलो व्हाट्सएप नंबर। यार बच्चों हर क्लास में देता हूं यार, क्या करते हो तुम लोग? 9664314626 इस नंबर पे सेंड कर देना, आप लोग कर दोगे सेंड? ठीक है, चलो। एक बच्ची बोल रही सर क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 में है ABCD is a rhombus, EABF is a straight line such that EA equal to AB equal to BF. Prove that AD and FC when produce meet at right angle. देखो क्या बोल रहा है, समझना। ये वाला भी करवा देता हूं यार एक बार, है ना? एक बच्चे ने पूछ लिया, देखो ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है बच्चों? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर। ABCD एक रोम्बस है एंड EABF इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों EABF एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इस AB को ना दोनों साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उसने बोला जो EABF बन रही है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब आगे चलना, आगे चलते हैं। EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF दे रखा बच्चों। जो EA का लेंथ है, इसका लेंथ x है, तो इक्वल टू AB है, तो AB भी x होगा, इक्वल टू BF यानी ये भी x होगा। तीनों लेंथ आपस में बराबर है, तीनों लेंथ आपस में बराबर है। EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF। आगे चलते हैं। प्रूव दैट AD एंड FC व्हेन प्रोड्यूस मीट एट राइट एंगल। तो उसने ये बोला जब ED को प्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चों पहले E से D को ज्वाइन करो, तो ED को जो प्रोड्यूस किया और जो FC को प्रोड्यूस किया, तो ये दोनों राइट एंगल पे जाके मिलेंगी। तो ये दोनों राइट एंगल पे जाके मिलेंगी, ऐसा मुझे प्रूफ करना है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों राइट एंगल पे जाके मिलेंगी। 1 सेकंड बच्चों,
वी विल हैव टू प्रूव दिस विल मीट एट राइट एंगल। ठीक है, तो लेट यार मैंने ये वाला पॉइंट मान लिया m, तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये आपको टू प्रूफ करना है, ये आपको टू प्रूफ करना है। समझ गए होगा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, डायग्राम तो आई होप सबने बना लिया होगा, अब समझना कैसे करेंगे। बच्चों पहली बात तो ये रोम्बस दे रखा है, रोम्बस दे रखा है तो मतलब ये पैरेललोग्राम भी है और उसकी सारी साइड बराबर है, तो ये अगर x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्यों? क्योंकि रोम्बस की चारों साइड बराबर है। अब जो चीज मैं पूछते था बिल्कुल ध्यान से बताते रहना। क्या भाई, अगर इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो ये वाला एंगल क्या होगा? दिमाग लगाकर आंसर देना, दिमाग लगाकर आंसर देना। अगर इस वाले एंगल को मैंने थीटा मान लिया तो ये वाला एंगल क्या होगा? विद रीजन बताना है। विद रीजन थीटा ही होगा, क्यों? क्योंकि बच्चों अपने को पता है ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, ये आइसोसेलेस बन रही है। क्या बन रही है? आइसोसेलेस। तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ ये थीटा, तो क्या मैं इसको टू थीटा लिख दूं? अरे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यार ये एंगल जो बन रहा है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, तो थीटा प्लस थीटा ये टू थीटा बन गया। अब आगे चलते हैं। अब यार एक बात बताओ मुझे, ये एबीसीडी एक रोम्बस है, रोम्बस भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो ये टू थीटा, तो ये वाला एंगल भी टू थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? टू थीटा हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चों ये वाला एंगल टू थीटा, तो क्या मैं लिख दूं ये वाला एंगल 180 माइनस टू थीटा होगा? क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों कोइंटीरियर है, कोइंटीरियर का सम कितना होता है? 180। तो ये अगर टू थीटा तो ये क्या होगा? 180 माइनस टू थीटा। समझ रहे हो ना बात? अब ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? जल्दी बताइएगा, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये 180 माइनस टू थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, है ना? सोच का ही खेल है सब, जितना सोचोगे उतना बढ़िया। क्या? अरे सर इन तीनों का सम 180 आना चाहिए, इन तीनों का सम क्या आना चाहिए? 180। तो वो कैसे आएगा? सर ये जो थीटा है और ये जो 180 माइनस टू थीटा है और ये जो तीसरा एंगल है, ये वाला एंगल जो अपने को निकालना है, तो सर तीनों का सम आना चाहिए 180। तो ये मुझे निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो दोनों साइड 180 से 180 तो कट ही गए। अब थीटा में माइनस टू थीटा जोड़ा तो ये क्या आया? माइनस थीटा आया, माइनस थीटा, और ये वाला एंगल मुझे निकालना है। राइट हैंड साइड में क्या है? जीरो। तो ये जो एंगल है माइनस थीटा इस साइड जाके प्लस, तो ये एंगल मेरे पास थीटा आ गया। ये वाला एंगल क्या आ गया बच्चों? थीटा आ गया। समझे नहीं समझे? देख लो तब का सम 180 आ रहा होगा, देख लो। थीटा प्लस थीटा टू थीटा, टू थीटा से टू जीरो कटेगा, ये 180 बचेगा। अब आगे चलना नेक्स्ट चीज। अब यार ये बताओ क्या ये अगर 180 माइनस टू थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस टू थीटा ही तो होगा। क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल या रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल। अब ये 180 माइनस टू थीटा, तो क्या इसको टू थीटा लिख दो? कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो सर दोनों का एंगल 180 होना चाहिए, दोनों का सम। अगर 180 माइनस टू थीटा है तो इसमें क्या ऐड करोगे? 180 बन जाए तो टू थीटा। अब बच्चों ध्यान से एक चीज बताना मुझे, क्या अपने को पता है? क्या पता है यार? कि ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। इतनी बात तो सबको पता है। अरे सर कैसे? क्योंकि यार ये वाली साइड x है तो इसके जो सामने वाला एंगल है, सिमिलरली ये वाली साइड x है तो इसके वाले सामने एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। तो इसका मतलब अगर ये वाला एंगल y होगा तो सर ये भी y होगा। बिल्कुल होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो y प्लस वाई कितना? 2y, और ये वाला एंगल क्या है? टू थीटा, इक्वल टू क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो दो कॉमन लो, अंदर क्या बचा? y प्लस थीटा इक्वल टू 180। अब ये दो चला गया डिवाइड में, तो y प्लस थीटा इक्वल टू दो नीचे डिवाइड में गया तो 180 बटे दो कितना? 90। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? 90 माइनस थीटा आ गई, क्योंकि बच्चों प्लस थीटा उस साइड जाके माइनस थीटा, तो y की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ गई। अब सर इससे फायदा क्या हुआ? इससे बच्चों बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अपने को पता है इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो इसका, इसका और इसका, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। देखते जाओ, वन सेकेंड। हाँ, ये वाला एंगल कितना बच्चों? 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा प्लस में ये बीच में एंगल कितना है? 2 थीटा।
प्लस में ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो यार इसको ऐसे मैंने ब्रैकेट मान लिया ना, तीनों का सम कितना होने वाला है 180 होने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा, 90 तो एज इट इज आ गया, 2 थीटा में से थीटा घटाया तो क्या आया बच्चों प्लस का थीटा, क्योंकि माइनस थीटा प्लस 2 थीटा क्या होता है थीटा होता है। प्लस में ये वाला एंगल मुझे निकालना है, इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री। तो जो एंगल मुझे निकालना है, ये वाला एंगल जो मुझे निकालना है वो किसके बराबर होगा, प्लस 90 इस साइड जाके माइनस, तो 180 में से 90 गया तो क्या आया बच्चों 90, प्लस थीटा इस साइड जाके माइनस थीटा, तो यानी यार इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा आ गई। अब अपना काम बन चुका है। तो बच्चों ये वाली जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल अभी मैं व्हाइट कलर से पेंट कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल अपने थीटा निकाला था, ये वाला एंगल अभी अभी निकाला 90 माइनस थीटा, तो तीसरा एंगल क्या होगा, अरे सर तीनों एंगल इसका होना चाहिए 180, तो थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे, थीटा से थीटा कटा तो ये तो 90 आया, तो यानी दो एंगल का सम 90 है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इस वाले एंगल को क्या होना पड़ेगा 90 तो होना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, तो ये बच्चों इन दोनों का सम आ गया 90 डिग्री, क्योंकि थीटा से थीटा कटा तो 90 आया, तो क्या जोड़ो जिससे 180 आ जाए, तो यानी 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अपने पास 90 आ गया। क्लियर है, और यही तो अपने को प्रूफ करना था, प्रूफ दैट वो दोनों राइट एंगल पे मीट करेंगे, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना था। ठीक है, अब एक बच्चा बोलो सर थीटा से डर लगता है, भाई थीटा क्यों मान रहा है, तू वाई मान ले, जेड मान ले, एम मान ले, कुछ भी मान ले, जनरली अपन थीटा मान लेते हैं, तो कुछ भी एंगल मान ले, तेरी मर्जी है। ठीक है राइट, चलो जी, तो बच्चों ये होते हैं आपके डाउट फिनिश। हाँ यार ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको ना एक बार खुद से भी करके देखना, कई बार बच्चे यहां तो समझ जाते हैं बट बाद में उनसे बनता नहीं है, तो इसको वीडियो रिवाइंड करके दोबारा भी देखें इसको, ठीक है, और खुद से भी करके देखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें एंगल्स में। ठीक है चलो, तो बच्चों आज कोई भी होमवर्क नहीं है, आपके डाउट हो चुके हैं फिनिश, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है राइट, और भाई चार्ट का काम कंप्लीट कर लो जल्दी से जल्दी, बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है चलो बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे मेहनत करते रहें, बाय बाय, थैंक यू।